हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता मेरे सामने। कल जो श्लोक थे 8वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हम सबों को हमारी मंजिल बता रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कृष्ण कि देखो, जब तक मुझे मुझे मतलब कृष्ण को मुझे मतलब कृष्ण को पा नहीं लेते हैं, कृष्ण तक पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक तो इस दुखमयी संसार में बार बार आना पड़ेगा। और कृष्ण एक बार कह देते हैं, दुखालयम अशाश्वत। मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, यह हर एक को 3 प्रकार के दुख है। मानसिक दुख, शारीरिक दुख और प्राकृतिक दुख। कोई ना कोई दुख किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ। हम छोटे थे तो सोचते थे बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, क्योंकि छोटे बड़े दुखी है। छोटों को स्कूल जाना पड़ रहा है, ट्यूशन जाना पड़ता है, सबका कहना मानना पड़ रहा है, सबकी डांट खानी पड़ती है, कहीं जाना आना नहीं मिल रहा है। बड़े हो जाएंगे तो आजाद हो जाएंगे। लेकिन जब हम बड़े हो गए तो पता पड़ा, ओह, इससे तो हम छोटे ही अच्छे थे, है कि नहीं। आज आप सबको बचपन याद आता है। आज हम सब चाहते हैं कि फिर से बच्चे बन जाए। वो गाना नहीं सुने, हम भी अगर बच्चे होते, नाम होता हमारा बबलू पपलू और खाने को मिलते लड्डू। अब वो जमाना चला गया। अब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद छिटपिटा रहे हैं, शादी कब हो, शादी कब हो, शादी कब हो, शादी कब हो। जब शादी हो गई तो पता पड़ा कि ओहो हो, इससे तो हम कंवारे बहुत अच्छे थे। फ्रीडम था, अपनी मौज थी, अपनी मस्ती थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अर्थात बच्चे थे तो बड़े होके सोचते थे खुश हो जाएंगे, बड़े हुए तो कहा शादी करके खुश हो जाएंगे। अब शादी हो गई, अब सोच रहे हैं बच्चे हो जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। जरा सा बच्चा लेट होता है, हम डॉक्टरों के पास भागते हैं।
जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे रात को रुलाते हैं, सताते हैं, तकलीफ करते हैं, उनके स्कूलों के एडमिशन के लिए भागना पड़ता है, उनकी फीस के लिए परेशानी होती है, तो सोचते अरे जब बच्चे नहीं थे तो अपनी नींद उठते थे, अपनी नींद सोते थे, क्या एंजॉय करते थे, बैचलर एंजॉय करते थे लाइफ को। अब बच्चे हो गए तो भी दुखी, जब बच्चे नहीं थे तब भी दुखी, कमा रहे थे तब भी दुखी, शादी हो गई तब भी दुखी, बड़े हो गए तब भी दुखी, बच्चे थे तब भी दुखी। अब सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फुर्सत ही फुर्सत, सब बच्चे अपने अपने नाम काम नौकरी धंधे पे हो जाएंगे, शादी ब्याह हो जाएगी, सब अपनी अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी। जब बच्चे बड़े हो गए तो लड़का भी अलग हो गया, बड़ा लड़का भी अलग हो गया, लड़की अपने ससुराल हो गई, हम वैसे अकेले के अकेले हो गए। अरे ये क्या हुआ, बच्चे कमा रहे थे तो कम से कम साथ तो रहते थे, शादी करके तो अलग ही हो गए। जिनके बच्चे कमा रहे हैं वो भी दुखी, जिनके बच्चे शादी वाले हैं वो भी दुखी। अर्थात मृत्यु तक ये दुख हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, और हम हमेशा यही सोचेंगे आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे, आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे, आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा आज कभी आया नहीं है कि कल हम सुखी हो जाए। क्यों? कि कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से भगवत गीता में कह रहे हैं, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, दुखालयम अशाश्वतम। अब तो सुख कहां से मिले? अब वास्तविक सुख कहां से मिले? जा मन अंतर में शांति आ जाए और मंजिल दिखने लगे, और उस मंजिल पे पहुंचकर फिर से इस दुनिया में ना आना पड़े, वो है कृष्ण भक्ति। क्योंकि कृष्ण यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष, मुझे प्राप्त करके महापुरुष, जो भक्ति योगी अर्थात जो भक्ति करते हैं ऐसे महापुरुष, अर्थात जो कृष्ण की भक्ति करे सभी महापुरुष हैं। जो कृष्ण का भजन करे वो सभी महापुरुष हैं, जो कृष्ण का कीर्तन करे सभी महापुरुष हैं, जो कृष्ण का प्रसाद खाए सभी महापुरुष हैं, जो कृष्ण के दर्शन करे, अर्थात कृष्ण के प्यारे ही कृष्ण के महापुरुष हैं। समझ आई? महापुरुष का ये मतलब नहीं है कि किसी को जंगल जाना पड़े, महापुरुष का मतलब नहीं है किसी को संन्यास लेना पड़े। या भक्ति योग की बात करी है, संन्यास योग की बात नहीं की है कृष्ण ने, या भक्ति की बात की है, संन्यास की नहीं की है, वैराग्य और त्याग की बात नहीं की है। आप घर गृहस्थी में रहकर भी, परिवार के साथ रहकर भी, स्कूल कॉलेज जाकर भी, बिजनेस धंधा नौकरी करके भी कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। इनफैक्ट कृष्ण भक्ति करने से आपको और जीने में सहायता मिलेगी, जब कृष्ण का सहारा आपको मिल जाएगा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा ही चाहिए। जब भक्ति के माध्यम से एक विश्वास हो जाता है कि कृष्ण हमारे साथ है और कृष्ण का सहारा 24 घंटे हमें मिल रहा है, तो जीने का एक उत्साह पड़ जाता है। मेरी माता बहनों मित्रों, इस कोरोना काल में लोगों का उत्साह मर गया, कई लोगों की जीनों की आस मर गई, कई लोग डिप्रेशन में आ गए, कई लोग परेशानियों में आ गए, कई लोगों के घरों में कलह हो गया, कई लोग परेशान और बेजार हो गए। आइए उन सबों के लिए कृष्ण भक्ति के रास्ते खुले हैं। अपने जीवन को आनंदित कीजिए कृष्ण का आसरा लेकर। आपका कोई नहीं है, नो प्रॉब्लम, कृष्ण है। आपको कोई सहारा दे रहा नहीं है, छोड़ दीजिए, कृष्ण देंगे और पक्का देंगे। किसी भी रूप में आएंगे, किसी माध्यम से आएंगे, आपको अवश्य सहारा मिलेगा। आप कृष्ण पे भरोसा रखिए, कृष्ण पे विश्वास रखिए, कृष्ण पे ट्रस्ट रखिए। मेरी माता बहनों मित्रों, यही ट्रस्ट, यही विश्वास, यही भरोसा हमें कृष्ण के नजदीक कर देगा और जीने के लिए उत्साह और उमंग देगा।
आज भी एकादशी है, बहुत सारे लोगों ने आज एकादशी रखी है, लेकिन वैष्णव कल एकादशी रखेंगे, कल भी एकादशी की तिथि है। तो मैं तो कल एकादशी रखूंगा, वैष्णव कल एकादशी रखेंगे, जो भी कृष्ण भक्त है वैष्णव है कल एकादशी रखेंगे। वैसे आज भी एकादशी है, कोई रख सकता है तो रखे, क्योंकि कभी कभी दो एकादशी की तिथि हो जाती है तो जो वैष्णव होते हैं वो दूसरी एकादशी रखते हैं। तो किसी धर्म संकट में मत पड़िएगा, अपना भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, सदैव हरि नाम से जुड़े रहे और एक अद्भुत सहारा प्राप्त कर लीजिए जिसका नाम है कृष्ण। मेरा ठाकुर आपको कृष्ण का सहारा दे, कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय दे और अपना भजन दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सुखी रहो, स्वस्थ रहो, कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।